बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का साल हो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर एक दूसरे के आमने सामने ना, ऐसा कैसे हो सकता है? एक दूसरे की टांग ना खींचे, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेडिक्ट ना करें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वहां से रिकी पॉन्टिंग तो इंडिया से रवि शास्त्री साहब, दोनों लेजेंडरी खिलाड़ी हैं और दोनों ने जो प्रेडिक्ट किया है वो अपनी अपनी कंट्री को उन्होंने फेवरेट बताया। वहां से रिकी पॉन्टिंग बोलते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया इंडिया 2024-25 की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है भाई आराम से हरा देगा, इस बार हमारे पास एडवांटेज है। भाई पैट कमिंस जैसा बड़ा कप्तान है जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे पास इस बार बहुत भारी भरकम टीम है जो 2021 में नहीं थी, 2019 में नहीं थी, 20-21 और 18-19 में देखा रहेगा आपने कि भाई वो तब भी इनके पास भारी भरकम टीम थी, बावजूद इसके वो हार गए थे। लेकिन रिकी पॉन्टिंग का कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप, यही कॉन्फिडेंस है कि आज ऑस्ट्रेलिया इतनी सक्सेसफुल है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें, जो रवि शास्त्री साहब ने बोला, रवि शास्त्री साहब ने काउंटर करके बोला यहां से कि भाई हैट्रिक करने जा रहे हैं हम लोग। रवि शास्त्री साहब वही रवि शास्त्री जिन्होंने भाई ऑस्ट्रेलिया को 2018-19 में और 20-21 में नानी के चने याद दिला दिए थे। यही थे वो कोच भाई जिसने 2 बार वो कारनामा करके दिखा दिया, 2 अलग अलग कप्तानों के साथ में, 2018-19 में विराट कोहली के साथ में, 2020-21 में अजिंक्य रहाणे के साथ में। रवि शास्त्री का जो एटीट्यूड था ना भाई, पिच को निकालो गेम से, पिच कोई मैटर नहीं करती, उसी पिच पर तुम खेल रहे हो, उसी पिच पर वो खेल रहे हैं, तो भाई पिच मैटर नहीं करती, अच्छा गेम खेलो, क्लास दिखाओ, अपनी खेल दिखाकर जीतो। ये रवि शास्त्री का फॉर्मूला था और वो अप्लाई किया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हराया। 2018-19 में विराट कोहली के कप्तानी में वो कारनामा करके दिखाया था, पता ना आपको, 2-1 से हरा दिया था वहां पर। और 2020-21 में तो ऐसी सिचुएशन थी कि भाई पूरे 11 खिलाड़ी भी ऐसे नहीं थे कि जो मतलब 11 खिलाड़ी भी ऐसे नहीं थे पूरे कि भाई जो खिलाने के लायक हो, उसमें से 4-5 खिलाड़ी इंजर्ड थे। पूरे के पूरे जो स्क्वाड लेके गए थे 16-17 जन का, अब उसमें तो 5 खिलाड़ी तो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। लेकिन जो खेल रही थी ना 11 की टीम आखिरी टेस्ट मैच में भाई, उसमें भी 5 खिलाड़ी ऐसे थे कि जिनके किसी की उंगली में चोट लगी हुई थी, किसी की पीठ में चोट लगी हुई थी, किसी के घुटने पे चोट लगी हुई थी। पुजारा की छाती पे तो कम से कम 20-25 बॉलें लगी हुई थी, मिचेल स्टार्क और जो हेजलवुड ने मारा था भाई। बावजूद उसके वो टेस्ट सीरीज जीते, 2-1 से जीती। तो रवि शास्त्री का बोलना भाई जायज है। उनका मानना है कि तीसरी बार भाई हैट्रिक कर रहा है इंडिया, अभी तीसरी बार हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हराएंगे और बहुत बुरी तरह से हराएंगे। इस बार 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज है और भाई 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज लास्ट 2010-11 में हुई थी मेरे को लगता है, उसके बाद 4-4 मैचेस की हो रही। 2014-15 में इन्होंने जीता, जब ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था इंडिया ने, वहाँ पर धोनी कप्तान थे और धोनी ने वहाँ पर कप्तानी छोड़ दी थी, विराट कप्तान बन गए थे। फिर 2016-17 में इंडिया आए ऑस्ट्रेलिया, भाई इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में हराया। उसके बाद आपको पता है कि भाई 2018-19 में क्या हुआ, विराट कोहली ने वो कारनामा करके दिखाया। 2020-21 में अजिंक्य रहाणे ने वो कारनामा करके दिखाया। भाई रवि शास्त्री साहब कोच थे तभी, याद है ना आपको। और भाई रवि शास्त्री साहब का बोलना बिल्कुल जायज भी है, कॉन्फिडेंस रहेगा भाई। 2 बार ऑस्ट्रेलिया में हरा है यार, एक बार बोल सकता है कि भाई ये तुक्का लग गया हो, लेकिन यार भाई ऐसा नहीं होता ना कि 2 बार तुक्का लग जाए। लेकिन रिकी पॉन्टिंग का कॉन्फिडेंस भाई यहां है, आप देख सकते हैं पिछले 4 कम से कम इनको हो गया, 1 दशक हो गया, 1 दशक हो गया इनको जीते हुए, और फिर भी इनका कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप। और ये बता क्या रहे हैं, मतलब जो देर एडवांटेज क्या दे रहे पता है, बट पैट कमिंस कप्तान है, उसका जो नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है ना भाई साहब, वो ये रिकी पॉन्टिंग का भाई, हाँ भाई नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है वो बहुत जबरदस्त है और हमें लगता है कि वो हमें जिताएगा इस बार। 2023 के नवंबर 2023 में जो उसने बयान दिया था ना, आपको पता ना, अहमदाबाद में बोला था उसने कि भाई 1.5 लाख का जो क्राउड है उसको चुप कराने में जो मजा है वो कहीं नहीं है और मैं कल करा के दिखाऊंगा। और उसने किया वो चीज़, वर्ल्ड कप फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। तो पैट कमिंस का वो एटीट्यूड है, बोला तो भाई उसको हम इसके लिए हमारा एडवांटेज है। और उसके अलावा बॉलरों की उसने बात करी, उसके अलावा बैटरों की बात करी। और भाई मैं अगर इंडियन स्क्वाड की बात करूं तो इंडियन स्क्वाड में भी काफ़ी चेंजेस है इस बार। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब तुम यार एक उस टीम के साथ में खेल सकते हो जिस टीम में लगभग 4-5 लड़के जो मतलब जिनके 1-2 टेस्ट मैच हुए थे, पता है ना आपको, 2021 लास्ट वाला टेस्ट मैच था जहां पर वाशिंगटन सुंदर खेल रहा था, शार्दुल ठाकुर खेल रहा था, बाकी भी खिलाड़ी मतलब काफ़ी तो ऐसे थे कि जिन्होंने डेब्यू किया था वहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस चीज़ की, तो भाई जो अभी की जो टीम है भाई, वहाँ पर अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा नहीं है। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के चांसेस कम है, बहुत कम चांसेस है। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूँ पूरी टीम की, तो टीम इस तरह से रहेगी, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, 1 डाउन पे शुभमन गिल हो गए, फिर विराट कोहली हो गए, विराट कोहली के बाद श्रेयस अय्यर, केएल राहुल एज विकेट कीपर बल्लेबाज खेलेंगे या फिर प्रॉपर बल्लेबाज खेलेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने बीच में बहुत अच्छा किया, मतलब 6 नंबर पे उन्होंने बहुत अच्छा किया। उसके बाद ऋषभ पंत हो गए, रविंद्र जडेजा, फिर ऐसा हमारा बैटिंग लाइनअप है। उसके बाद 1 स्पिनर आएगा, फिर 3 फास्ट बॉलर है। तो इस तरह से
लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया में इस बार हम वो कारनामा करेंगे, तीसरी बार करेंगे जो रवि शास्त्री साहब बोल रहे हैं? क्या रोहित शर्मा की कप्तानी में भी ये कारनामा होगा? अगर ऐसा होता तो रोहित शर्मा भी ग्रेटेस्ट वाली लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे, और करना चाहिए। इस बार तो 5 टेस्ट है यार, 3 जीतने बस, 5 में से 3 जीतने। पहले तो 4 थे, वहां पर ऐसा था कि भाई 3 जीतो, ये करो, अगर भाई ड्रॉ होने के चांसेस ज्यादा रहते थे, उसके ये था। अब तो 5 में तो ये हो सकता है, आराम से हो सकता है, बड़ा मौका है भाई। बस जो रवि शास्त्री साहब ने बोला, बॉलरों को इंजर्ड मत होने देना, बैटरों को स्टेप अप करना पड़ेगा, विराट कोहली को अच्छा खेलना पड़ेगा, रोहित शर्मा को अच्छा खेलना पड़ेगा, लंबी पारियां खेलनी पड़ेंगी, जिम्मेदारी के साथ में खेलना होगा, और बाकी खिलाड़ियों के ऊपर भी जिम्मेदारी है। 2018-19 और 2020-21 में ऋषभ पंत ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, बहुत बेहतरीन। वहां पर एक बॉल जो खिलाड़ी था चेतेश्वर पुजारा, बहुत अच्छा खेला था उसने वहां पर। बॉलरों की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वहां पर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, खासकर सिराज के भी आंकड़े बहुत जबरदस्त थे वहां पे, जबरदस्त आंकड़े थे। खैर मैं ये मानता हूं कि इस बार भी हम जीत रहे हैं, आराम से जीत रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को तीसरी बार हरा रहे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो रिकी पॉन्टिंग बोले कि इंडिया को हम 3-1 से हरा देंगे इस बार, उसके अलावा जो रवि शास्त्री बोले कि हम तीसरी बार हरा देंगे इनको, दोनों जगह 3 है, लेकिन इनका 3 है कि भाई हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तीसरी बार हरा रहे हैं, हैट्रिक कर रहे हैं। लेकिन वहाँ वो रिकी पॉन्टिंग का जो 3 है वो ये है कि हम 3 जीत रहे हैं और 1 इंडिया जीत रहा है। कमाल है। अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ साथ सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।